जैसे ही उस महिला ने अपनी असली पहचान बताई, सबके होश उड़ गए। उसने कहा, मैं सीईओ की मां हूं और तुम्हारी होने वाली सास भी। ये सुनते ही लिसा कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने महिला के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। लिसा को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी साधारण दिखने वाली महिला सीईओ की मां हो सकती है। उसे लगा कि ये सब झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। फिर लिसा और उसकी बहन ने मिलकर महिला को जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में महिला बोली, आज जो कर रही हो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी अपने बेटे की बहू नहीं बनने दूंगी। लिसा हंसते हुए बोली, आज अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शोर सुनकर एयरपोर्ट मैनेजर भी वहां पहुंच गया। वो भी महिला को पहचान नहीं पाया। सीईओ की मंगेतर को खुश करने के लिए वो भी महिला को अपमानित करने लगा। तब महिला ने अपने बेटे को फोन किया ताकि वो लिसा का असली चेहरा देख सके, लेकिन कॉल लगते ही लिसा ने फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। उधर सीईओ समझ गया कि उसकी मां किसी मुसीबत में है। उसने तुरंत लिसा को कॉल किया। लिसा ने झूठ बोलते हुए कहा कि एक बूढ़ी औरत ने उनका कीमती नेकलेस तोड़ दिया है। ये सुनकर सीईओ गुस्से से भर गया। उसने कहा, मैं अभी एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं। लिसा की अकड़ अब और बढ़ गई। वो महिला से बोली, जब सीईओ आएगा तब तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया, देखते हैं सबसे पहले सजा किसे मिलती है। तभी लिसा की बहन की नजर जमीन पर पड़े एक बेहद कीमती पॉकेट वॉच पर पड़ी। उसकी कीमत लगभग $500 मिलियन थी। लिसा जानती थी कि यह घड़ी सीईओ के पिता ने अपनी पत्नी को आखिरी निशानी के रूप में दी थी। दोनों बहनों ने मान लिया कि महिला ने यह घड़ी चुराई है। अब उनके पास महिला को परेशान करने का एक नया बहाना मिल चुका था। तीनों मिलकर उसे लगातार मारते और अपमानित करते रहे। रोते हुए महिला ने उनसे अपनी घड़ी वापस मांगी। उसने कहा, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। लेकिन लिसा ने शर्त रखी, अगर घड़ी चाहिए तो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। अपने पति की निशानी बचाने के लिए महिला मजबूर होकर झुक गई, लेकिन लिसा ने वादा तोड़ दिया। उसने घड़ी को उठाया और सबके सामने तोड़ दिया। घड़ी टूटते ही महिला का दिल भी टूट गया। गुस्से में उसने लिसा के हाथ पर काट लिया। अब लिसा पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसने अपनी हीरे की अंगूठी पलटी और उसके नुकीले हिस्से से महिला के चेहरे पर वार कर दिया। फिर घमंड से बोली, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक सीईओ वहां पहुंच गया। सामने का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में पूछा, यहाँ आखिर हो क्या रहा?